खत्म हो जाएंगे मतलब? ये तो सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चों के वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है, आप ऑफिस में सर फैसल से कंफर्म कर लीजिएगा। बाद कोर्स आपको रिकॉर्डिंग मिले या ना मिले, लेकिन उनसे अभी की रिकॉर्डिंग आप कंफर्म कर लेंगे। हमें अगर क्लास में कुछ चीज समझ नहीं लगती, हम दोबारा से देखना चाहते हैं तो या ये मुझे नहीं पता, ये सर आपको बता सकते हैं बेहतर। ये लेके आए लैपटॉप आप? सॉफ्टवेयर आपको मिल गए? नहीं मिले? अपने एडोब फोटोशॉप पे सभी साइज लगाएं लोगो टाइप का।
चल नहीं रहा, अभी हुआ है हम दोबारा होने के केस हैं। बस ठीक होगा, मैंने कर दिया कनेक्ट कर दिया। हाँ जी हो गया। रेक्टेंगुलर मार्की टूल दोबारा लेता हूँ मैं, ये सिलेक्शन करके। अब इसमें से आप कोई भी किसी भी चीज की राइट क्लिक करके सिलेक्शन करेंगे, ये कंट्रोल सी और वी किया, ये इसकी सिलेक्शन हो गई है। कलर लगाने का वही तरीकाकार आपको बताया हुआ है, ये कलर इसको लग जाएगा। कलर वाला पे आप अभी देखें सिर्फ वो कैसे लगाया मैंने, लेकिन बाद में उसमें सारी लेयर स्टाइल का पूरा आपको एक क्लास हो गया अभी उसके। अभी सिर्फ आपको सिलेक्शन बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप ये देख लें, आपके पास ये जो बॉक्स है, बॉक्स टाइप में आप मीन्स के कोई भी शेप इजीली बना सकते हैं किसी भी तरह की। अगर आप डबल सिलेक्शन करना चाहते हैं कि मैं इसे भी रहने दूं और इसके साथ यहाँ पे भी सिलेक्शन करूं, जैसे ये है, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्शन करके अपनी तीसरी सिलेक्शन बना रहा हूँ ये इस तरह, तो इसमें वो दूसरे वाली दोनों गायब हो जाएंगी आपकी। तो उनको भी रखना है आपने, और तीसरी चौथी पंजवीं छवीं जितनी मर्जी सिलेक्शन आपने करनी है तो आपने शिफ्ट का यूज करना है। ये देखिए, आपने ये एक सिलेक्शन बनाई, शिफ्ट प्रेस करते हैं तो छोटा सा प्लस का निशान आ जाता है, उसके साथ छोटा सा प्लस का निशान, आपका ये सिलेक्शन दोबारा से इसी तरह ही प्लस से बन जाएगी। ये देखिए, जितनी मर्जी आप सिलेक्शन बना लें। और अगर आप कहते हैं कि मैं किसी एक सिलेक्शन को माइनस करना चाहता हूं, इसमें से खत्म करना चाहता हूं, सारी नहीं खत्म करना चाहता हूं, तो आपने ऑल्ट प्रेस करना है। जहां पे आपको प्लस का निशान नजर आ रहा था वहां पे भी आपको ऑल्ट माइनस का निशान नजर आ जाएगा, ये वाला, ये माइनस का निशान नजर आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके आप किसी भी सिलेक्शन को ये इस तरह अनसिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने इसकी सिलेक्शन की और ये अनसिलेक्शन हो गई है, ये सेम ऐसे, ये देखिए ये अनसिलेक्शन हो रही है, ठीक है। ये ऑल्ट प्रेस किया हुआ है मैंने। अगर किसी सिलेक्शन के अंदर से सिलेक्शन खत्म करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये इतनी सिलेक्शन जो इसकी अनसिलेक्शन हो जाएगी। समझ लगी? सिलेक्शन प्लस करने के लिए और सिलेक्शन अनसिलेक्शन करने के माइनस करने के लिए, ये आपकी जो सारी ऐसे सिलेक्शन इसकी होती है। ये टूल्स आपका कह ले के आपके बहुत सारी शेप्स बनाने के भी काम आता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास सर्कल टूल आ जाता है, ये भी सेम एज इट इज वैसे ही है। अब ये जो सिलेक्शन मैंने लगाई हुई है, ये कैसे खत्म करनी है? हाँ? नहीं, ये खत्म मतलब ये खत्म कैसे करनी है? कंट्रोल डी से करनी है। ये देखिए सेम ऐसे। अब मैंने लिया सेकंड वाला टूल। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं आपको मैं, कि अगर आप अपनी टैब जो हिडन करके ही काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैंने रेक्टेंगुलर मार्किंग वाला टूल लिया था बॉक्स टाइप वाला, अब मैं सर्कल वाला लेना चाहता हूं, तो मैं टैब प्रेस करके क्या यहाँ पे क्लिक करके और ये टूल लूंगा। इसके ऐसे नहीं करना आपने, ऐसे क्या करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल ये टूल आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आपके जो टूल्स हैं वो हिडन है, तो आपने शिफ्ट के साथ ये टूल लिया था ना, आपने शिफ्ट एम के साथ वो चेंज कर देना है। इसी तरह जितने भी ये सारे आपको टूल्स के अंदर से ये टूल नजर आ रहे हैं, किसी अगर एक टूल पे आप हो तो आपने उससे सेकंड वाले टूल पे जाना है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके चेंज आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये सर्कल टूल रेक्टेंगुलर मार्की टूल था, तो अभी देखिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ऊपर यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, ये देखिए सर्कल आ गया। ये शिफ्ट एम प्रेस किया है ताकि उसकी चेंजिंग हो जाए बगैर मेरे माउस वहां पे लेके जाए। तो ये शिफ्ट के साथ चेंजिंग होती होती है, ये भी आप याद रखिएगा। सेम वही तरीका इसका भी यही है सर्कल टूल की सिलेक्शन करने का, कि आप किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं, जैसे बी करके। ये शिफ्ट के साथ में इसकी सिलेक्शन ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूंगा तो सिलेक्शन करूंगा तो पीछे वाली सिलेक्शन सारी खत्म हो जाएगी। ये सिलेक्शन करके आपने इस तरह सिलेक्शन की है, कंट्रोल प्रेस करके नीचे वाली बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं आप, साथ साथ अप्लाई भी करते रहा करें, हल्का हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा फर्क डाल लिया करूंगा बोलने में भी, और आप लोग इजीली अप्लाई कर लोगे। तो ये नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल सी और वी करना है, अब ये बन गई एक लेयर। वही तरीकाकार है, इसको आपने कलर देना है अगर, तो आपने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है, डबल क्लिक करें यहाँ पे, कलर ओवरले पे जाएंगे आप, तो आप इसमें से कोई भी कलर चेंज करें तो ये वाला कलर चेंज होकर इंटर करें और नीचे वो वाला कलर लग जाएगा आपका, ठीक है। ये सिलेक्शन करने का तरीकाकार इन दोनों टूल्स में। बाकी नीचे वाला ये अगर आपके पास ये चीज है ना, ये नीचे आपको नजर आ रही है एक लंबी सी लाइन है, तो आप ये इस टूल से भी बना सकते हैं सेम ऐसे, तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं है कि हम वो टूल दें। तो ये सिलेक्शन टूल है आपके दोनों इसमें। उसके बाद आ जाता है आपके पास लासो टूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखाता हूँ।
आप तब तक ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल वाले पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ये जी मेरे पास एक बिल्डिंग की इमेज है, मैं आपको इस टूल का यूज बताने लगा हूँ कि इस टूल का आप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपके पास आ रहा था लासो टूल्स, ये भी आपका एक सिलेक्शन टूल है। ये सिलेक्शन टूल किस तरह है कि आपके पास इस लासो टूल की जो शॉर्ट की वो एल है, ठीक है। आपने सिंपली एल प्रेस करेंगे तो आपका लासो टूल आ जाएगा। अब ये देखिए आपको जो चीज बताने लगा हूँ एक और, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये मेरे जो आपको एरो नजर आ रहा है इस पे लासो टूल की शेप बनी हुई है, ये वाली जो इस टूल्स की शेप बनी हुई है। अब इस टूल्स की शेप बनी, फॉर एग्जाम्पल गलती से मेरा कैप्स लॉक ऑन था, ये आपको जो टूल्स की लुक है वो नहीं दिखाएगा। ये मेरे माउस पे देख लें इस वक्त वो सिलेक्शन टूल शो करने लग गया है, वही लासो टूल ही सिलेक्ट हुआ है, लेकिन ये आपको जो उसकी एक्चुअल लोगो है ना, उसका जो शेप का जो आइकन है वो नहीं शो करवा रहा। कैप्स लॉक बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो जो ओरिजिनल उसकी शेप है वो शो करवा देगा। अच्छा, ये आपका फ्री हैंड टूल है, ये सिलेक्शन वाला फ्री हैंड टूल है। आप जिस तरह मर्जी इससे अपने माउस से किसी भी तरह की जैसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन टूल है फ्री हैंड, कि आपने एक हाथ में एक पेंसिल पकड़ी हुई है माउस की जगह और चीजों की सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका इस मकसद के लिए यूज होता है टूल्स। इसकी तो कह लें कि कोई है ही नहीं ऐसा वैसा। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताऊं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इस चीज की सिलेक्शन करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे यूं इसको ड्रॉ करना है और ये इतने एरिया की सिलेक्शन हो जाएगी। ये देखिए, ये इस मकसद के लिए है कि आप अपनी मर्जी से अपने हाथ से पेंसिल की तरह जैसे मर्जी ब्रीक से अंदर करके सिलेक्शन कर सकते हैं। ये तो सिंपली ये टूल है। उसके बाद आ रहा था आपके पास पोलिगनल लासो टूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, ये सीधी सीधी लाइन की तरह सिलेक्शन करता है। किस तरह करता है ये बहुत ज्यादा आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। आप फॉर एग्जांपल फ्री हैंड टूल यूज कर रहे हैं कोरल ड्रा में, जिस तरह आप ट्रेसिंग करते थे, शेप्स के ऊपर लाइन बनाते होते थे, ये सेम टू सेम वो काम करता है। किस तरह मैंने इस बिल्डिंग की सिलेक्शन करनी है, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे बिल्कुल इसके इस जगह पे एक लाइन बनेगी, ये वाली लाइन, ये देख रहे हैं लाइन, ये सिर्फ सिंगल क्लिक से एक लाइन बन जाएगी जहां से आपने स्टार्ट किया। और जहां पे आप रख के से वन क्लिक करेंगे, डबल नहीं करना, लाइन टूट जाएगी। वन क्लिक करना है, कोरल में आप डबल करते थे, यहाँ पे आपने सिर्फ वन करना है। वन क्लिक करेंगे ऐसे तो आपकी लाइन जुड़ी रहेगी। उसके बाद आप यूं ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे, और इस बिल्डिंग के इतने एरिया को कह लें कि आपने सिलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, और जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं से लाके से किनारे इसका अटैच कर देना, जैसे आप ट्रेसिंग वक्त करते थे। जब मैं यहाँ पे अटैच करूंगा तो यहाँ पे मेरी ये सिलेक्शन शो करवाने लग जाएगा, ये ऐसे, ये होगी इस बिल्डिंग की सिलेक्शन। अब इसकी लेयर को कॉपी और पेस्ट करेंगे तो आपके पास जो बिल्डिंग की है वो एक अलग लेयर शो होने लग जाएगी। सिलेक्शन करके हमने क्या किया, कॉपी और पेस्ट, और वो सेम एज इट इज वो चीज होगी। दोबारा से बताता हूँ आपको, ये देखें, ये है आपका लासो टूल सेकंड वाला, पॉलीगनल लासो टूल। आप किसी, ये होता है सिलेक्शन टूल उसके लिए जो सीधी सीधी सी सिलेक्शन है आपकी, बिल्कुल इस बिल्डिंग की तरह जो आपकी बिल्कुल सीधी सीधी चीजों की सिलेक्शन होगी ना, ये उस चीज के लिए यूज होता है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई और इमेज देखता हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर आपके पास कह लें कि ये कार्ड की इमेज है, ये वाला, अब मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से तो नहीं इसकी सिलेक्शन कर सकता इस तरह। अगर करूंगा तो मेरा कार्ड फिल पूरा नहीं आ रहा है इसमें, वो बिल्कुल यहाँ से कट हो रहा है, यहाँ से कट हो रहा है। तो मैंने क्या करना है, इस लासो टूल को यूज करना है। ये देखिए मैंने एल प्रेस किया, लासो टूल आ गया मेरे पास। मैंने इस कार्ड के बिल्कुल कॉर्नर में क्लिक करना है, सीधी सीधी सिलेक्शन जिसे बोलते हैं, यूं ऐसे और ये ऐसे। अब ये इसकी सिलेक्शन होगी, कंट्रोल सी और वी, कॉपी पेस्ट, ये कार्ड की आपका सिलेक्शन हो गई। ये होती है सिलेक्शन करने का तरीका लासो टूल में। पोलिगनल लासो टूल में ये होता है सिलेक्शन करने का सारा तरीका, ठीक है। बाकी मजीद जब आप इस किसी भी चीज की सिलेक्शन करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा ये चीजें ऐसे ही सिलेक्शन करते हैं इससे।
एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये इमेज है, ये वाली इमेज है, इसे क्रॉप करता हूँ थोड़ा सा। मैंने क्रॉप टूल यूज करके फिर इसे क्रॉप किया है। अभी क्रॉप टूल आया नहीं, लेकिन मैंने क्रॉप टूल का यूज किया। कैसे किया आपके सामने ऐसे किया। एक तरीकाकार आपको और बताता हूँ, जो मैंने आपको टूल सिखाया हुआ है ना, उसी में बताता हूँ कैसे इसकी सिलेक्शन करनी है। ये रेक्टेंगुलर मार्केट टूल मैंने आपको दिखाया था, ये वाला सिलेक्शन करने वाला। आपने जो इस एप्पल की इमेज आपको नजर आ रही है, सिर्फ इसकी सिलेक्शन करनी है यहां से, ये इतने एरिए की। बिल्कुल आसान, सभी के इजीली हो जाएगी ये सिलेक्शन। आपने सिलेक्शन की, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स ही ड्रॉ कर रहे हैं आप, ये सिलेक्शन किया आपने। आपने सी प्रेस करना है क्रॉप टूल का, ये वाला सी प्रेस किया, उसने उतने एरिया की ऑटोमेटिकली क्रॉप करके सिलेक्शन आपको दे दी। इंटर करेंगे तो ये सिलेक्शन हो गई, ये आपका पड़ा होगा। तो लासो टूल से हमने 1 2 3 4 क्लिक करने थे, तो हमने रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से सिंपल ही बॉक्स ही ड्रा कर लिया। हम डिजाइनरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक क्लिक करें, ठीक है। ये बात आप माइंड में रखिए अपने। अब मैं लासो टूल आप कह रहे हैं कि यहाँ से लेता, यहाँ पे क्लिक करता, फिर यहाँ पे क्लिक करता, फिर यहाँ पे करता, फिर यहाँ पे करता, फिर यहाँ पे करता, टाइम लगा है। तो मैंने क्या किया, सिंपली वही टूल जो आपको सिखा बताया, ये होती है आपकी कॉमन सेंस, ये होती है आपका स्मार्ट वर्किंग करने का तरीकाकार। कि आपको जो आपका माइंड गया लासो टूल की तरफ, लेकिन आपका माइंड पहले उस पर जाना चाहिए था कि सर ने सिलेक्शन की इसकी बताया हुआ, तो हमने इसकी सिलेक्शन करनी है सिंपली अपने जो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं सिलेक्शन वाले टूल के, इसके अंदर ही है लासो टूल का, तो सीधा सीधा आपको पता लग गया कि सीधी सीधी सिलेक्शन करता है लाइन की, जो आपकी सीधी सीधी सी है। उसके बाद आ जाता है आपका, अब सीधी सीधी से मुराद ये भी एक सीधी सीधी सिलेक्शन ही थी, बॉक्स वाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो बॉक्स वाला लेने लग जाएंगे टूल, वो सॉरी लासो टूल हम लेने लग जाएंगे क्लिक कर करके। हम सिंपली अपना रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लेंगे और एक बॉक्स की सिलेक्शन कर लेंगे। अच्छा, जो चीज आपको मैंने ये बताई अभी, कि पहले तो क्रॉप करके इमेज निकाली ये वाली, अब हमने इस एप्पल की कटिंग करनी है। इस एप्पल की कटिंग करेंगे, पहले जो आपको मैंने टूल बताया आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी कटिंग नहीं होगी सही, इसको फेल कर दें आप कर लें जी फॉर एग्जांपल ये वाला टूल, तो इसमें भी आपको सर्कल टूल में भी इसकी सही तरह से वो एडजस्टमेंट आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी कह लें। अभी मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ तो हो रही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसको भी आप कंट्रोल सी भी करते हैं तो पीछे नीचे से ये साइडों से ये सारा चीज आ रही है, तो ये भी फेल है, इससे भी कटिंग नहीं होगी इसकी। लासो टूल तो जो ये वाला है, इसमें अगर करेंगे तो हम, हमारा हाथ माशाल्लाह से इतना सेट नहीं है कि हम इसकी बिल्कुल सर्कलाइजेशन करेंगे, इसे फाइनलाइज करेंगे। ये भी टूल उसके नहीं बना हुआ। इसमें आ जाता है पोलिगोनल लासो टूल, सीधा सीधा जो टूल है आपको, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा उसमें। आपकी सारी इसकी सिलेक्शन किस तरह से आप करोगे, इसकी सिलेक्शन नहीं होगी। अब आ जाता है टूल, इसकी सिलेक्शन करनी है हमने। इसमें है जी मैग्नेट लासो टूल। मैग्नेट लासो टूल है आपका, इसको आपने करना है सिलेक्ट। इसको जब आपने सिलेक्ट करना है, आपने क्या करना है, इसकी किसी एक कॉर्नर से, जहां से ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। आपको ये मैग्नेट की तरह इसकी सिलेक्शन करेगा। ये सिर्फ आपने कोई चीज प्रेस नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, अपने माउस को इसके जो कॉर्नर है उसके राउंड पे आपने घुमाना है बस। खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह उसकी सिलेक्शन कर रहा है, ये देख लें। अगर आपसे गलत सिलेक्शन हो जाए इस तरह करके, तो इसके लिए बैक जाने के लिए क्या अमल होगा, कंट्रोल जी नहीं करना, आपने बैक स्पेस करना है। ये बैक स्पेस कर रहा हूं तो वो बैक जा रहा है, ठीक है। फिर आपने दोबारा से इसको जी देख लें, ये अगर इस तरह अगर कर रहा है ना बार बार ये, तो आपने यहाँ पे एक क्लिक कर देना तक, या यहाँ पे तक ये फाइनल हो जाए, यहाँ पे ऐसे क्लिक हो गया, उसके बाद आपने आगे आ जाना है। अगर मजीद कर रहा है ये तभी करेगा जब उसको कलर मिलता जुलता मैच पीछे वाला नजर आएगा, तो वो ये भी कहेगा यार ये तो पीछे वाला मैच कलर आपका, शायद ये भी आपकी सिलेक्शन का हिस्सा है, इसलिए वो बार बार उसको एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। तो आपने जहां से इस तरह ये तंग करे, आपने क्लिक कर देना है थोड़ा सा इसके ऊपर करके, ताकि वो वहां पे आपको नहीं तंग करेगा। ये देखिए, ये होती है सिलेक्शन करने का रेक्टेंगुलर मार्क टूल से तरीका, ओ सॉरी मैग्नेट लासो टूल से। जहां से स्टार्ट किया था वहां पे लाके आपने क्लिक किया, ये सिलेक्शन होगी इसकी। अब एक चीज आपको और बता दूं, जूम किया, हमारा ये जो एरिया आ रहा है बीच में, ये एप्पल वाला एरिया नहीं है, इसकी अनसिलेक्शन करनी है हमने। उसी टूल्स का अभी हम काम कर रहे हैं, तो टूल का यूज होने भी लग गया है।
अब हमने इतने एरिया की सिलेक्शन जो है वो खत्म करनी है। हमने इसी टूल्स में जाके, जो हमारा फ्री हैंड लासो टूल था जिसे हम पेंसिल की तरह यूज करते सिलेक्शन के लिए, वो बॉक्स वाला टूल आपको बताया था, सिलेक्शन ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर लिखा हुआ देख के बता दें मुझे। जो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का मैंने बताया 2-3 बॉक्स आपने 2-3 दफा सिलेक्शन करनी है, तो कैसे करते हैं हम? उसके अलावा कोई और बताए किससे करते हैं? शिफ्ट से करते हैं। और खत्म किससे करते हैं? खत्म से मुराद के माइनस करनी थोड़ी सी, आर्ट से करते हैं। सेम एज इट इज, यही भी वही काम है। ये देखिए मैंने इतने एरिया को माइनस करना है, आर्ट प्रेस करूंगा, वो देख ले छोटा सा उसके साथ आर्ट बना आ गया। मैंने अपने फ्री हैंड टूल से इतने एरिया की अनसिलेक्शन कर देनी है। ये देखिए आर्ट से उसकी अनसिलेक्शन हो गई है। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, आर्ट प्रेस कर किया हुआ मैंने, ठीक है। ये होती है अनसिलेक्शन। अब ये देखें बीच में थोड़ा सा एप्पल आया हुआ है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और अंदर से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे इस तरह, ये ऐसे। ये होता है प्रोफेशनल तरीका सिलेक्शन का, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका। सारी सिलेक्शन देखिए आपने, बिल्कुल एक्यूरेट हुई हुई है। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे ताकि जो एप्पल हमारा थोड़ा सा रह गया था वो सिलेक्शन का हिस्सा बन जाए। ये जी हमारा एप्पल सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी और वी करेंगे तो ये आपके सामने निकला हुआ है। अगर इसको हम पीछे से हम रिटर्न कर देते हैं तो आपके पास सिंपली ये एप्पल बच जाता है। ये होता है आपका सिलेक्शन का तरीकाकार। आगे चल के ऐसे ऐसे टूल्स भी हैं, जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है ना, ये भी खत्म हो जाते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। ये तीनों टूल्स आपको कंफर्म हो गए जी। लासो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए, पॉलीगोनल लासो टूल सीधी सीधी सिलेक्शन करने के लिए, और ये मैग्नेट की तरह आपने चीज के ऊपर बस रख के सिर्फ माउस घुमाना ही है, बस किसी भी चीज की आप सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास मैजिक टूल। मैजिक टूल में ये 3 टूल आपको नजर आ रहे हैं, इन तीनों में से सिर्फ एक टूल यूज होता है सिर्फ हमारी फील्ड में, और वो है लास्ट वाला मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल क्या करता है आपको, ये भी आपकी एक सिलेक्शन वाला ही काम करता है। किस तरह सिलेक्शन वाला काम करता है? ये कलर वाइज सिलेक्शन का काम करता है, कि जो आपके कलर सेम सेम है ये उनकी सिलेक्शन करता है, और जो आपके कलर नहीं सेम ये उनकी सिलेक्शन करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तब तक आप कोई लासो टूल से कुछ चीज देखे, मैं आपको कोई इमेज ढूंढ के सिलेक्शन करके उसकी बताता हूँ कैसे सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई इमेज आए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये इमेज है जी, ये इमेज है। हमारे अक्सर पासपोर्ट साइज की फोटो के पीछे ब्लू बैकग्राउंड होता है, ब्लू बैकग्राउंड होता है, उसका भी आपको वो इमेज शायद मेरे पास को पड़ी हो, ये पड़ी हुई है ये। अब आप व्हाइट की जगह फॉर एग्जांपल लगा लें ब्लू है, ब्लू ब्लू कलर भी व्हाइट कलर वो सेम कलर है। अगर आपको मैं कलर भी लगा के बता दूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि हमारे माइंड में जो जो हमें चीज नजर आ रही होती है ना, हमने उस पर रह के ही काम करना होता है। ये ब्लू कलर लग गया हमारा, ठीक है। ये हमारे पास ये जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारे यूज होता है। अच्छा, ये हमारी फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई इमेज है। सबसे पहले तो इसको नीचे से ही क्रॉप करेंगे। क्रॉप टूल अभी आया नहीं, लेकिन फिर भी उसका यूज आपको साथ साथ थोड़ा सा शो हो रहा है। क्रॉप टूल सी लिया मैंने, क्रॉप टूल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक करूंगा और इतने एरिया को मैं क्रॉप कर दूंगा। ये ऐसे इंटर करूंगा, ये क्रॉप हो गया, इतना हिस्सा बच जाएगा। खैर अब देखिए, आपके पास आपने कोई इमेज बनाई है या आपके पास कोई इमेज आई है, उसकी आपने पीछे से ब्लू बैकग्राउंड खत्म करना है। सिलेक्शन करके खत्म करते हैं, कैसे करते खत्म ये देखें। आपने लिया मैजिक टूल, इसकी जो शॉर्ट कीज है वो है W। इसमें सिर्फ आपका एक टूल यूज होता है, मैजिक वेन टूल, बाकी ऊपर वाले बिल्कुल भी यूज नहीं होते। ये मैजिक टूल जो है ये आपकी सिलेक्शन करता है आपके कलर के मुताबिक। अब ये देखें, मेरा यहाँ पे ब्लू कलर नजर आ रहा है, मैं अगर ब्लू कलर पे एक क्लिक करूंगा ना, तो इस पूरे डिजाइन में जहां जहां पे ब्लू कलर लगा होगा ना, वहां वहां से उसकी सिलेक्शन होती है। ये कलर वाइज सिलेक्शन करता है। इस ब्लू पे क्लिक किया, ये इतने एरिया की सिलेक्शन हो गई है।
अब मैंने आपको कहा था कि सारे ब्लू कलर की सिलेक्शन करेगा, लेकिन इसने सिर्फ इस एरिया की सिलेक्शन की है, क्योंकि इधर भी ब्लू है। इसकी क्या वजह से सिलेक्शन नहीं की? तो इसके लिए थोड़ी सी सेटिंग होती है। ये ऊपर आपको सेकंड वाला टिक नजर आ रहा है, सेकंड वाला टिक नजर आ रहा है। आपको नेट चल रहा है लैपटॉप पे? गूगल पे लिखें पासपोर्ट साइज फोटो। जब तक प्रैक्टिकली ना होगा तब तक नहीं सीख सकेंगे आप। गूगल पे लिखें पासपोर्ट साइज फोटो, कोई भी फोटो इस तरह की निकाल ले अपने गूगल पे, अपने लेके आए सिस्टम में। जल्दी से फौरन से पिक करके ना, लेके सेव करके फौरन से उसे लेके आए डॉम में, जल्दी जल्दी से। जब आप आते होते ना क्लास में, मेरे कहने से पहले ही आप दो चीजें किया करें। एक तो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया करें, और दूसरा अपने मोबाइल का, या इधर का पता नहीं नेट आप कनेक्ट कि नहीं, तो आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया करें, क्योंकि 1 घंटे में जितना हमने काम करना है मोबाइल का नेट खर्च भी हो जाएगा, तो वो कोई ऐसा मसला इतना ज्यादा नहीं होगा। सॉफ्टवेयर मुझे लगता हो गए हैं आपके। तो ये तो जल्दी से कॉपी करो, इसी फोल्डर को ना पीपी ड्राइव में आपने सेव कर लेना। ड्राइव में सेव करना, डेस्कटॉप पे ना रख देना। होगी सेव सभी की? यार मेरी कोशिश ये होगी कि मैंने ना, जो कल को जिस चीज पे काम करना होता है ना, वो ग्रुप में सेंड कर दिया करूंगा चीजें। आप वो ओपन कर लिया करना सिंपली इधर। ठीक है, जैसे जैसे मैं काम किया करूंगा आप वैसे वैसे उस चीज को अप्लाई करते रहा करना। इस तरह ना आपसे आसानी हो जाएगी। आपसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज जो यहाँ पे निकाली हुई है, मैं ये गूगल में उसमें ग्रुप में सेंड कर दिया करूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लिया करना। ये यहाँ पे नेट हो चाहे ना हो, प्रैक्टिकल तो आप कर लिया करेंगे ना, ये भी आपकी आसानी हो जाएगी। खैर हुआ नहीं हुआ मेरी तरफ देख लें एक दफा, कोई मसला नहीं, कल सही। बाकी डब्ल्यू से मैजिक टूल हमने लिया, ये देखें। मैंने ब्लू कलर इधर वाला सिलेक्ट किया था, यहाँ पे सिलेक्ट किया था, लेकिन ऊपर से मैंने टिक खत्म कर दिया। अब ये पूरी सिलेक्शन करेगा जहां जहां पे ब्लू कलर है, ये देखें। सारी सिलेक्शन उसने कर दी जहां पे ब्लू कलर है आपका। अगर यहाँ पे आपका इमेज को लॉक लगा हो ना, तो उस पर डबल क्लिक करके उसके लॉक को ओपन करना है हर हाल में आपने, लेयर स्टाइल में यहाँ पे। अगर यहाँ पे बच्चों के लॉग आपको शो हो रहा है ना, तो डबल क्लिक इसके ऊपर करते हैं और एक छोटा सा पैनल होता है, उसे आपने ओके कर देना, आपका लॉग ओपन हो जाएगा इमेज का। ठीक है, ये ब्लू कलर की आपने सिलेक्शन की है, ये आपकी सिलेक्शन करने का तरीका कार है। अगर मैं इस ब्लैक पे क्लिक करूंगा तो इस ब्लैक की सिलेक्शन कर देगा जहां जहां पे ब्लैक है। अगर इस व्हाइट पे क्लिक करूंगा तो ये व्हाइट की सिलेक्शन कर देगा। अगर स्किन कलर पे क्लिक करूंगा तो स्किन कलर की सिलेक्शन कर देगा। यहाँ पे करूंगा क्लिक तो इस चीज की सिलेक्शन कर देगा। ये होता है मैजिक वेन टूल का यूज, जिसके आप कलर वाइज सिलेक्शन करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं इतने एरिया की सिर्फ ब्लू कलर की करूं, बाकी पूरे डिजाइन में ना आए ये, तो आपने वापस वो दोबारा टिक लगा देना है इस तरह। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये इतने एरिया की करेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इतने एरिया की करेगा। अगर छोटा सा ये एरिया यहाँ पे है तो ये इतने एरिया की करेगा। अगर यहाँ पे है तो ये इतने एरिया की करेगा। मैंने कोई कीज प्रेस नहीं किया हुआ, सिर्फ एक सिंगल क्लिक कर रहा हूं मैं। ये याद रखिए, अगर मैं ब्लैक हिस्से की करूंगा क्लिक, तो ये सारा अटैच हुआ हुआ था उसके साथ, तो वो देख लें जहां जगह अटैच हुआ हुआ उसने उसकी सिलेक्शन कर दी है। ठीक है, ये होता है मैजिक वेन टूल का यूज। और इसको हम, जो हमारा पीछे बैकग्राउंड अक्सर फोटोज के पीछे रिमूव होता है ब्लू कलर वाला सिंगल, वो इस तरह रिमूव होता है कि आप एक ब्लू कलर पे क्लिक करते हैं ऐसे। अभी देख ले पीछे से सारा ब्लू कलर सेलेक्ट हो गया है। इसको हमने क्या करना है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये डिलीट हो गया। कंट्रोल डी से अनसिलेक्शन करते हैं इसकी, और आपके पास ये सारी चीज आपकी रहता है। ये होता है आपका ब्लू बैकग्राउंड या वन कलर पिक्चर के पीछे जो है आपका, वो खत्म करने का तरीका कार है। कंट्रोल तो नहीं, सिंपली डिलीट वाले बटन से डिलीट करना है। राइट क्लिक कहाँ से आ गया? सिंपल डिलीट वाला बटन। ये देखो, ये देखो सिलेक्शन किया, ये देखो सिलेक्शन कर ली। अब इसको अपना जो डिलीट वाला बटन है उसे डिलीट कर देना। बस दबाना दबाना कुछ भी नहीं, क्लिक कुछ भी नहीं करना।
सिंपल W के साथ अगर आपके पास ये वाला ये मैजिक टूल है आपका, अव्वल तो आपका मैजिक टूल यही आएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट करते हैं अगर, तो शिफ्ट के साथ उसको चेंज कर लें, शिफ्ट W करेंगे तो वो देखें वो चेंज हो गया, ये देखें ये आ गया। वही तरीकाकार है, अगर वो नीचे ऊपर जहां मर्जी आप शिफ्ट प्रेस करें वो चेंज हो जाएगा। तो ये होता है आपका मैजिक टूल यूज करने का तरीकाकार। क्रॉप टूल आ जाता है उसके बाद। ये मैजिक टूल का सिंपली कलर वाइज तरीकाकार है। आपने किसी भी चीज की सिलेक्शन करनी ना, कलर वाइज सिलेक्शन करनी है। अब अगर जो मैंने आपको एक चीज बताई थी ये वाली, ये कह लें कि वो इधर गई बिल्डिंग की इमेज थी, ये बिल्डिंग इमेज हो। अब ये देखें आपने इसमें से सिर्फ बिल्डिंग निकालनी है, बाकी और चीज नहीं निकालनी कोई। अब यहाँ पे आप मैजिक टूल तो यूज नहीं करेंगे। मैजिक टूल तो चूंकि कलर को सिलेक्ट करता है, व्हाइट व्हाइट जहाँ पे व्हाइट था उसने सिलेक्ट कर लिया। ब्लू पे क्लिक करूंगा, जहां जहाँ पे ब्लू होगा उससे ब्लू को सिलेक्ट कर देना है। ये इस ब्लू पे करूंगा तो जहां जहाँ पे इससे मिलता जुलता थोड़ा सा भी कलर होगा वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। तो ये बिल्कुल भी आपकी मैजिक टूल से नहीं होगी। तो आपका माइंड जो है वो इतना काम करेगा। ये लासो टूल से सीधी सीधी कटिंग हमने लासो टूल से करनी है, बिगिनर लासो टूल से। ये बात बस आप अपने माइंड में रखा करनी है कि जो टूल्स आपको सिखा रहा हूं मैं, इन टूल का ऐसे ऐसे यूज हमने करना है। क्या मतलब ये देखो, आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बिल्डिंग की कटिंग इमेज आई है, आपने किसी डिजाइन में अपनी बिल्डिंग ये यूज करनी है सिवाय बादलों के। आप चाहते हैं कि इसमें बादल ना आए, सिर्फ में बिल्डिंग का हिस्सा कुछ आए मेरा। तो आपके पास आपका माइंड इतना शार्प हो कि आपको पता लग जाए कि ये सीधी सीधी कटिंग है, ये मेरी लासो टूल से ही होगी, मेरी मैग्नेट टूल से नहीं होगी, या ये कह लें कि मेरे पोलिगनल वो जो रेक्टेंगुलर मार्क की टूल था ये वाला, इससे नहीं होगी। तो अगर आप मैजिक टूल पे क्लिक करते हैं तो ये देख लें आपके वन कलर जहां पे आप क्लिक करते हैं उस कलर से मिलते जुलता सारे डिजाइन में जो कलर होगा उसकी सिलेक्शन कर देगा ये मैजिक टूल। इसका नाम ही इसलिए मैजिक टूल रखा हुआ है कि ये मैजिक से आपका पूरे डिजाइन में जिस कलर पे आप क्लिक करते हैं ना, पूरे डिजाइन में जहां जहां पे उस जैसा कलर होगा ये उस सिलेक्शन कर देगा आपको। ये मैजिक टूल का ये कमाल है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एक इमेज है मेरे पास, मुझे चाहिए सिर्फ स्ट्रॉबेरी चाहिए, ये पीछे से बैकग्राउंड ये है जो नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे ये जो लॉक लगा हुआ है इस पर डबल क्लिक करना है, ये आ जाएगी आपके पास। इसे आपने ओके करना है, आपका लॉक ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इस पीछे जो वन कलर मुझे नजर आ रहा है, मैंने इसके लिए मैजिक टूल यूज करना है। यहाँ पे एक क्लिक करना है, ये आपका मैजिक टूल है। पीछे वाले बैकग्राउंड को डिलीट कर देना है, कंट्रोल डी से अनसिलेक्शन, और ये आपके पास सिंपली स्ट्रॉबेरी हो जाएगी। यहाँ पे कोई और कलर करना हो तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो पीछे वाले कलर की सिलेक्शन की हमने, जैसे सिलेक्शन करते हैं सिलेक्शन होगी। बड़ी कॉमन सी बात है, क्या करेंगे हम, पता है आपको? है? नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है, सिलेक्शन की हमने, मैंने तब से आपको सिलेक्शन बता रहा हूँ। वो तो डिलीट हो जाएगा। ये इतना तेज होना चाहिए दिमाग आपका। सिलेक्शन की हमने, सिलेक्शन हमने पीछे वाले कलर की है। यार नहीं बताओ, आप बता सकते हो, कोई बंदा तुक्का लगाए क्या बताना है? नहीं नहीं, मैंने भाई ने कहा कि पीछे वाले कलर की जगह हम कोई और कलर लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड खत्म नहीं करना चाहते, ऐसे ही है। मींस के ये जो पीछे आपको हल्का हल्का सा व्हाइट कलर नजर आ रहा है, इसकी जगह हमने कोई और कलर लगाना है। हम बैकग्राउंड अगर खत्म कर देंगे तो पीछे तो बैकग्राउंड खत्म ही हो जाएगी, लेकिन हमने खत्म नहीं करनी, कलर चेंज करना है। तो हमने जो पीछे वाले कलर की सिलेक्शन की, अब इसकी जगह हम कलर लगाएंगे कोई और। ब्लेंडिंग ऑप्शन से तो वो ब्लाइंड हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी की हमने सिलेक्शन की नहीं, सिलेक्शन तो हमने बैकग्राउंड की हुई है। मैं इससे अगला प्रोसीजर आपसे पूछ रहा हूँ, एडवांस लेवल का। अभी चले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मैंने रेक्टेंगुलर मार्क टूल से बॉक्स वाली सिलेक्शन बनाई थी। मैंने लेयर क्रिएट करने के लिए क्या किया था, कंट्रोल सी वी। मैंने इसकी सिलेक्शन की, क्या करूंगा, सी और वी करूंगा, सी कंट्रोल सी और वी करूंगा। ये देख लें इतने एरिया की आपकी एक लेयर बन गई है। अगर आपको यहाँ पे शो हो, ये देखें ये एरिया की बन गई है। अब जो स्ट्रॉबेरी वाली चीज थी वो बीच में से कटिंग हो गई है,
ये देखें, वो नीचे से आपको सिर्फ हमने जिस कलर की सिलेक्शन की थी वो कलर हमारे पास बच गया है। इसको हमने सिंपली कलर लगा देना है। कलर लगाने वाला मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन सिर्फ लेयर क्रिएट करके आपको वो मैंने बताया हुआ था कि जब आप कलर लगा देंगे आपके पीछे से कोई भी कलर लगाएंगे वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, सिलेक्शन की और उसे ओके कर दिया हमने। अब पीछे मेरा वही स्ट्रॉबेरी को कलर लगा हुआ है जो था, सिर्फ हमने इस कलर की सिलेक्शन की थी, वो कलर लैदा हो गया, ये हो गया। एडोब फोटोशॉप समुंदर है। तो बहरहाल उसके बाद आ जाता है आपका क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज भी बड़ा बड़ा मजे का यूज है। सबसे पहले क्रॉप टूल में सिर्फ दो टूल्स हैं आपके, ये वाले ये यूज होते हैं, स्लाइस कटिंग वाले, केक शेक वाले, कटिंग वाले, ये टूल्स बिल्कुल भी यूज नहीं होते। ये दोनों टूल्स आपके मेन हेड टूल्स के हैं क्रॉप टूल के। एक सिंपली आप अपने मोबाइल में इमेज बनाते हैं, उसे अपनी फिंगर से क्रॉप कर देते हैं, एक तो वो चीज है इसमें क्रॉप करने की। इसकी जो शॉर्ट कीज है वो है सी। अगर आपने इस वक्त सी टूल दिया वो ये वाला, तो आपके पास ऊपर कॉर्नर में ये क्रॉप टूल के कुछ निशाना आ जाते हैं कुछ। आपने जहां से मर्जी इधर से करेंगे तो यहाँ से क्रॉप हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, इधर से नीचे से करेंगे तो ऊपर करेंगे ये हो जाएगा, साइडों से करेंगे तो इस तरह क्रॉप हो जाएगा। ये है जी बिल्कुल वेरी सिंपल हमारा क्रॉप टूल यूज करने का तरीकाकार। एक टूल जो हमारा है क्रॉप टूल, ये वाला। दूसरा टूल बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, वो बड़ा मजे का टूल है, वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला टूल है। ये है जी क्रॉप टूल सिंपल, ये सभी को पता, हमने उस टूल्स पे टाइम नहीं वेस्ट करना जो हमें बिल्कुल आता हो या बिल्कुल आसान हो जो। तो ये सभी को पता है, क्रॉप टूल हमने सी प्रेस करके ऊपर नीचे साइडों से जैसे मर्जी क्रॉप करना है, ये हो गया। अब जो मेन टूल आपको क्रॉप टूल दिखाने वाला है, जो आपके जो बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। आप डॉक्यूमेंट्स पिक्चर बनाते हैं, मोबाइल से एक्यूरेट नहीं बनती, इस तरह की बन जाती है, ऊपर नीचे साइडों से कुछ चीजें आ जाती हैं। अब मेन आ जाता है जी, हम इसकी सिलेक्शन करनी है, हमने इस तरह करके सिलेक्शन करते हैं, लेकिन वो साइडों से बीच में टेबल आ रहा है, जैसे पेपर कटिंग हो रहा है, हमारी सिलेक्शन ही नहीं सही हुई। हमने इससे हमें चाहिए सिर्फ ये पेज चाहिए, पीछे से टेबल शेबल सारा कुछ खत्म हो जाए। तो इसके लिए हमें एडोब फोटोशॉप ने क्रॉप टूल दिया हुआ है, ये वाला सेकंड वाला। इस क्रॉप टूल को हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, हमने इसकी जो पेपर के चार कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना आपको, जैसे लासो टूल की सीधी सीधी से हमने कटिंग करनी थी, इस चारों कॉर्नर पे एक एक क्लिक करना होता है। ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, इसकी होगी कटिंग। इसको हमने करना है इंटर, ये हो गया आपका सीधा साधा। ये क्रॉप करने का तरीका का कंट्रोल वो करता हूं अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं एक और चीज। फोल्डर दरअसल अंदर अंदर करके बने हुए हैं, ये दो यूज होते हैं बस। ये मेरे पास है जी, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे ये है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास ये डिजाइन रहे। तो सिंपली वही तरीकाकार है, क्रॉप टूल मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर अंदर में एक क्लिक करूंगा ऐसे, ये ऐसे, वो जैसे आपको टेपर शेपर नजर आ रहा है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इंटर करूंगा ये सामने आ जाएगा। ये होता है क्रॉप टूल यूज करने का तरीकाकार। आपके पास कोई भी टेपर इमेज है, कोई रोटेट हुई हुई थोड़ी सी इधर उधर से, आप क्रॉप टूल यूज करते हैं, वो सेम एज इट इज आपके पास सीधी सादी बाहर आ जाती है। इवन के आप यूं कह लें कि आपके पास ये एक कार्ड की इमेज है, वही तरीकाकार जो मैंने आपको बताया, इसके कॉर्नर में क्लिक करेंगे आप एक एक इस कार्ड पे, ये ऐसे और ये ऐसे, कोई कीज नहीं प्रेस कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ सिंगल उसके फोर कॉर्नर्स पे, इंटर करेंगे आपके पास ये कार्ड सामने आ जाएगा, सिर्फ इंटर करना होता है आपने। ये जी क्रॉप टूल का यूज आपके माशाल्लाह से एक दो तीन चार टूल्स, और इनके अंदर अंदर जो टूल्स हैं वो सारे आज आपको क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो इन तीनों चारों टूल्स के अंदर अंदर भी जो जो टूल्स हैं, आपने इन सभी पे कोई ना कोई कल को काम करके लेके आना है हर हाल में, वो लाजमी आपने बस अप्लाई करना है। मेरी कोशिश, कितनी क्लास है हमारी आज? 9वीं 10वीं क्लास है ना, बस ठीक हो गया। आप आपको ना बस एक दो क्लासेस में दूंगा टूल्स पे, और तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको डिजाइन पे ले जाऊंगा। हाँ बस ये चीज, तो डिजाइन पे जब आपको लेके आ जाऊंगा तो फिर बड़ा
क्लासेस का सही मजा तब आएगा जब हम डिजाइन बनाया करेंगे। हाँ जबरदस्त, एक दिन में आप सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर सकते हो तो ये कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। क्या हुआ?